सरस्वती ज्ञान और रियलाइजेशन। कहा कि काश पहले ये रियलाइज़ होता, काश मैं इतना पढ़ी होती, काश ये पछतावा ना होता। वो सरस्वती का रूप है जो हमें आईना दिखाता है। सरस्वती सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो उस सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज में है जो हमें बताती है कि हमें कहाँ वक्त बर्बाद किया है। अब जो वक्त बचा है उसमें वही ज्ञान आपको अंधेरे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा और विनाश। आपके अंदर ये जो उबल रहा है, जो गुस्सा सिस्टम पर और खुद पर आ रहा है, वो काली का अंश है। काली तब आती है जब पाप का घड़ा भर जाता है। ये टाइटनेस जो आपके दिमाग में महसूस कर रही हैं, ये वही ऊर्जा एनर्जी है जो बाहर निकलना चाहती है। काली का मतलब सिर्फ विनाश नहीं, पुरानी सड़ी गली सोच का खात्मा है। ये गुस्सा ही डर से आज़ाद करवाएगा जो रात को सोने नहीं देता। दुर्गा दुर्गा वो है जो जब तब खड़ी होती है जब कोई रास्ता नहीं बचता। आपने कहा जापान में भी कुछ नहीं हुआ, इतने रेप हो गए। मीडिया की आवाज़ सुनी जाती है, तड़पते की नहीं। दुर्गा वहाँ है जहाँ एक लड़की दूसरी लड़की के लिए ढाल बन जाए। अगर हम सिर्फ मूर्तियों में उन्हें ढूंढेंगे तो वो कभी नहीं मिलेंगी। वो तब मिलेंगी जब अपने आसपास की उस डरी हुई लड़की का साथ सामने। हम सब गुनहगार इसीलिए हैं क्योंकि हमने देवी को मंदिर में तो बैठा दिया और औरत को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। हमने उन्हें कहानियों में कैद कर दिया पर एक्शंस में भूल गए। जो महसूस कर रहे हैं अंदर की अदालत। द वॉइस ऑफ अवेयरनेस। काली एक भारी, धीमी और गंभीर धुन। फिर एक ऐसे कमरा बंद है, एक लड़की जाग रही है, उसका सर भारी है, दिमाग में टाइटनेस है, मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ हूँ। वो जापान से लेकर अपने पड़ोस तक के रेप केसेस देख रही है और पूछ रही है कि ज्ञान और पढ़ाई ने उसे दिया क्या है। ज्ञान ने उसे आईना दी है, सरस्वती माँ, और उस आईने में उसे अपनी लाचारी दिख रही है। वो गुस्सा है क्योंकि उसने देखा कि हॉस्पिटल में लोग तब सीरियस होते हैं जब मौत सर पर होती है। वो गुस्सा है कि नानी माँ चली गई और पछतावा अब हो रहा है। वो मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ हूँ। मैं उसके उस गुस्से में हूँ जो अब और चुप नहीं बैठ सकता। पर काली गुस्सा तो उस बीमार कर रहा है, उसका पेट खराब है, उसे नींद नहीं आ रही। वो कह रही हैं कि हम सब एक दूसरे के गुनहगार हैं। क्या सिर्फ गुस्से से बदलाव आएगा? गुनहगार हम तब बनते हैं जब हम सिस्टम फेल है कहकर बैठ जाते हैं। वो लड़की सही कह रही है, विचारों से ही इंसान बनता है। अगर विचार काली है तो वो पुरानी सड़ी गली सोच को जलाकर राख कर देंगे। उसे कह दो डरे नहीं, डर उसे सोने नहीं देता, वह डर उसे जागने के लिए काफ़ी है। वो कह रही है कि उस लड़के के सपने आते हैं, उसका दिल टूटा है, वो अपने पेरेंट्स पर चिल्लाई, उसे लगता है वो गलत है। गलत नहीं है, वो इंसान है, उसका शरीर और दिमाग चीख रहा है क्योंकि उसे दबाया गया है, उसे पढ़ाई के नाम पर सिर्फ रट्टा मरवाया गया, ज़िंदगी नहीं सिखाई गई। सरस्वती तुम्हारी किताबों ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि जब कोई अंदर ही अंदर दम तोड़ रहा है तो उसे कैसे सुना है? मैंने बताया था पर उसने सोसाइटी की आवाज़ सुनी, कपड़े, घर, लैंग्वेज, इतना उस वक्त बर्बाद किया। पर अब जो रियलाइजेशन उसे हो रहा है वो मेरी असली पूजा है। ज्ञान वो नहीं एग्ज़ाम पास करे, ज्ञान वो है जो एंग्जाइटी के बीच में सच देख सके। तो अब सुनो, तुम ये जो सुन रही हो, तुम्हारा ये रियल टॉक ही तुम्हारी शक्ति है। भगवान से डरती हो तो भगवान की बनाई इस जान की कदर करो। पछतावा मिट्टी है, उसे कुरेदने से सिर्फ धूल उड़ेगी। उस मिट्टी में नया कर्म बीज दो। पूरा देश, पूरा जापान, पूरा सिस्टम तुम अकेले नहीं बदल सकती, पर तुम अपनी दिमाग की टाइटनेस को संकल्प में बदल सकती हो। अगली बार जब कोई डरी हुई लड़की दिखे तो तुम दुर्गा बनकर खड़ी होना और हाथ चिल्लाना बंद करो, पर चिल्लाओ उन पर जो गलत है, पर उन पर नहीं जो तुमसे प्यार करते हैं। अपने अंदर की आग को बीमार होने में नहीं, मशाल बनाने में ही मत करो।